हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो यार आज मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ एक नया एनीमे जिसका नाम है कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड। और आज हम बात करने वाले हैं इसके एपिसोड नंबर 1 की। तो गाइस इस एपिसोड की शुरुआत में ही हम देखते हैं एक खतरनाक सा बीस्ट कुछ लोगों के सामने आता है। और इन लोगों में से एक जो होता है हमारा मेन कैरेक्टर होता है इस एनीमे का। ये बीस्ट इन लोगों के सामने आके कहता है इंसानों, और ये सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार ये सारे के सारे लोग ऐसी सिचुएशन में फंसे कैसे। इसके बाद हम देखते हैं एक महल होता है जहाँ पे 4 लोगों को समन किया जाता है मैजिक से, और ये लोगों को दूसरी दुनिया से यहाँ पे समन किया होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की होती है, वो कहती है कमाल हो गया, हीरोज ने हमारी समनिंग को एक्सेप्ट कर लिया और वो यहाँ पे आ गए। इसके बाद जो ये लोग होते हैं जिन्होंने इन हीरोज को यहाँ पे समन किया होता है, ये बारी बारी से इन सब की पावर टेस्ट करते हैं। यानी कि एक जो मिरर होता है उसमें चेक करते हैं कि इन सब के पास कौन कौन सी पावर है। तो जो 3 लोग होते हैं उनके पास तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया पावर होती है फाइट करने के लिहाज से। ये जो 3 हीरोज होते हैं इनकी पावर्स देखने के बाद ये जो लोग होते हैं जिन्होंने इन्हें समन किया है वो कहते हैं प्लीज हमें बचा लो, अब तुम हीरोज ही हमारी एक आखिरी उम्मीद हो। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि इन तीनों के पीछे एक और बंदा खड़ा है जो यहाँ पे समन हुआ है। तो इसके बाद ये उसकी पावर टेस्ट करते हैं, मतलब उसकी पावर चेक करते हैं कि आखिरकार इस बंदे के पास क्या पावर है। और यही बंदा हमारा मेन कैरेक्टर होता है और इस बंदे का नाम होता है मुकोडा तुसियोशी। ये 27 साल का होता है और इसकी स्पेशल स्किल होती है ऑनलाइन ग्रोसरी, जो इसकी एक लौती स्किल होती है। और ये स्किल सच में बहुत ज्यादा अजीब होती है। इस स्किल की मदद से ये ऑनलाइन सामान खरीद सकता है। अपनी स्किल जान के मुकोडो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है क्या मेरे पास सिर्फ एक यही स्किल है। इसके बाद जो इस किंगडम का राजा होता है वो कहता है डीमन किंग ने हमारे किंगडम के ऊपर अटैक कर दिया है, तो इसलिए प्लीज आप सब हीरो हमारी हेल्प करो। इसके बाद ये जो 3 हीरो होते हैं वो राजा के सामने झुक के बोलते हैं हम आपकी हेल्प करेंगे। और ये तीनों के तीनों हीरोज तैयार हो जाते हैं इस किंगडम को बचाने के लिए। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है कि मैं एक हीरो नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं आप सबके काम के बीच में आऊँ, तो इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं किसी को भी अपने बारे में नहीं बताऊँगा कि मैं दूसरी दुनिया से समन हुआ हूँ, तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई भी स्किल नहीं होती लड़ने के लिए, तो इसलिए राजा भी उसे वहाँ से भेज देता है और उसको कुछ साथ में पैसे देता है, यानी कि गोल्ड कॉइन्स देता है उसको साथ में, ताकि वो अपना थोड़ा बहुत खर्चा निकाल सके। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर मुकोदा होता है वो मार्केट में जा रहा होता है, लेकिन सारे के सारे लोग बस उसको ही देखे जा रहे होते हैं क्योंकि उसने अजीब से कपड़े पहने होते हैं उस दुनिया के हिसाब से। तो वो सोचता है सारे के सारे लोग मेरे ऊपर बड़ी ही अजीब तरीके से देख रहे हैं, तो मुझे जल्दी से जल्दी अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे और उसके बाद मुझे इस दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक शॉप में जाता है और वहां जाके अपने कपड़े बदल देता है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अकेले में जाके अपनी पावर टेस्ट करता है। वो देखता है आखिरकार ये जो पावर है वो कर क्या सकती है। हम देखते हैं मुकोदा की पावर से उसके सामने एक पेज सा खुल जाता है जैसे कोई ऑनलाइन शॉपिंग का होता है, और वहां पे जो भी उसको खरीदना होता है उस पे उसको एक कॉइन रखना होता है बाहर से अपनी जेब से, और वो चीज बिल्कुल उसके सामने आ जाती है बिल्कुल उसी समय। और कमाल की बात तो ये होती है कि ये जो चीजें उसको मिलती हैं शॉपिंग से, जो इसकी पावर है, वहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं सारी चीजों के। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो यहाँ से सिटी चेंज करने की सोचता है और एक बैलगाड़ी में बैठ के या फिर घोड़ा गाड़ी कहें उसमें बैठ के दूसरी सिटी में जाने लगता है। इसके बाद मुकोदा को उस बैलगाड़ी में एक साबुन बेचने वाला बूढ़ा इंसान मिलता है जिससे मुकोदा कुछ बातें करता है। और क्योंकि मुकोदा के पास अपना एक आइटम बॉक्स होता है जिसके अंदर वो अनलिमिटेड सामान रख सकता है, तो वो उस बूढ़े आदमी से कहता है क्या तुम्हारे पास सिर्फ एक यही बैग है, तुम अपना सामान आइटम बॉक्स में नहीं रखते। तो इसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है आइटम बॉक्स सिर्फ 1000 या लाखों लोगों में से किसी एक के पास ही होता है। ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर स्किल है जो बहुत ज्यादा कम लोगों के पास होती है। इसके बाद ये बूढ़ा आदमी मुकोदा को बताता है जो अप्रेजल स्किल होती है ये भी बहुत ज्यादा रेयर होती है। अप्रेजल स्किल वही होती है जिसकी मदद से हम दूसरे की कोई पावर देख सकते हैं कि इसके पास कितनी पावर है और ये क्या कर सकता है। ये बूढ़ा आदमी बताता है अप्रेजल और एंशिएंट रेलिक ये स्किल सिर्फ किंगडम्स और गिल्ड्स के पास ही होती हैं
और क्योंकि मुकोदा ये सिटी छोड़ के जा रहा होता है तो इसलिए वो बूढ़ा आदमी मुकोदा को कहता है तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो सिटी है यहाँ पे अब फाइट होने वाली है, यहाँ पे शायद अब हालात ठीक नहीं रहेंगे। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया ही था स्टार्टिंग में, इस किंगडम के ऊपर डीमन किंग ने अटैक कर दिया है, तो यहाँ के हालात बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बाद जिस सिटी में हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो जा रहा होता है, वहां पहुंचने के बाद वो एक एडवेंचरर गिल्ड में जाता है और वहां गिल्ड में जाके वो रिक्वेस्ट करता है अपने लिए कुछ बॉडीगार्ड्स की जो उसको इस किंगडम के बाहर छोड़ के आए। मुकोदा को किस्मत से कुछ बॉडीगार्ड मिल भी जाते हैं और जो मुकोदा की फीस होती है इन बॉडीगार्ड की वो होती है 8 गोल्ड कॉइन और मुकोदा को टोटल 20 गोल्ड कॉइन मिले होते हैं राजा से। इसके बाद मुकोदा अपना एडवेंचर शुरू कर देता है दूसरे किंगडम में जाने का इन एडवेंचरर्स के साथ। इसके बाद जब चलते चलते इन सबको भूख लगने लगती है तो मुकोदा जो होता है वो अपने आइटम बॉक्स से एक गैस निकालता है जिसके ऊपर वो खाना बनाएगा। और मुकोदा को आइटम बॉक्स से ये गैस निकालते हुए ये जो लोग होते हैं एडवेंचरर होते हैं वो थोड़ा सा हैरान होते हैं, लेकिन वो इतना गौर नहीं करते। लेकिन जब मुकोदा खाना बनाता है तो वो बहुत ही टेस्टी खाना बनाता है, क्योंकि ये जो खाना होता है ये दूसरी दुनिया का होता है और ये खाना खा के इन सबको बहुत ज्यादा मजा आता है। ये जो सारे एडवेंचरर होते हैं ये मुकोदा की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, क्योंकि ये खाना सच में इन्होंने पहली बार खाया होता है, इतना टेस्टी खाना। और जो मुकोदा का खाना बनाने का टूल होता है वो भी उसने ऑनलाइन ही अपनी पावर से खरीदा होता है। और आपको बता दूं, जो यहाँ पे खाना बनाने का टूल मिल रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा महंगा मिल रहा होता है। इतने में तो मुकोदा के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मुकोदा की जो पावर होती है ये उसके बहुत काम आई होती है। इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जो थोड़ा सा जंगल जैसा इलाका होता है। तभी हम वहां पे देखते हैं 2 मधुमक्खी जैसे जो भूत से होते हैं, मॉन्स्टर से, ये इनके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन ये जो एडवेंचरर होते हैं ये उन दोनों मधुमक्खियों को काट देते हैं और मुकोदा की ये देख के फटके 4 हो जाती है। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं कि खतरा अभी टला नहीं होता है। वहां पे लाल रंग का एक बड़ा सा जंगली सुअर आ जाता है जो इन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। मुकोदा इन एडवेंचरर्स के पीछे छुप जाता है और इनमें से जो 2 एडवेंचरर्स होते हैं तलवारबाज, ये दोनों के दोनों इस सुअर के ऊपर अपनी पूरी पावर से हमला करते हैं और इस सुअर को मार गिराते हैं। ये जो एडवेंचरर्स होते हैं ये इस सुअर का सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे उसका दांत और जो भी जितनी भी कीमती चीज होंगी, जैसे उसकी खाल, क्योंकि ये काफी ज्यादा कीमत में बिकती है। इसके बाद कुछ मांस के टुकड़े इकट्ठे करने के बाद और बाकी कीमती चीजें इकट्ठे करने के बाद जो इन्हें सुअर से मिली होती है ये लोग वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी मुकोदा कहता है इस सुअर से हमें काफी सारा मांस मिला है, अगर हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे तो ये वेस्ट चला जाएगा, इसलिए मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ। तो वो एडवेंचरर कहते हैं अगर तुम इसको अपने पास रख लेते हो तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद जो मुकोदा होता है वो उसको अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था मुकोदा के आइटम बॉक्स में बहुत सारा सामान आ सकता है, या कहें अनलिमिटेड सामान आ सकता है। लेकिन जो ये एडवेंचरर होते हैं ये मुकोदा की इस पावर पे ज्यादा गौर नहीं करते, क्योंकि ये पावर अटैक करने के लिए तो इतनी कुछ खास नहीं होती, इसलिए ये इग्नोर कर देते हैं इसको। इसके बाद हम देखते हैं कि चलते चलते इनको रात का समय हो जाता है और ये एक जगह में रुकते हैं। इसके बाद मुकोदा फिर से अपना जो खाना बनाने का सामान निकालता है और खाना बनाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं ये सारे के सारे एडवेंचरर बस मुकोदा को ही घूरे जा रहे होते हैं, क्योंकि मुकोदा ने पिछली बार इनको बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना खिलाया होता है, जैसा खाना इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भर में नहीं खाया होता है। तो इसलिए ये मुकोदा को घूरे जा रहे होते हैं। मुकोदा कहता है क्या प्लीज आप सब वेट कर सकते हैं खाना बनने तक, जब तक खाना बनता है प्लीज आप तब तक बैठ जाओ। इन एडवेंचरर्स के वहां से जाने के बाद मुकोदा अपने मन में सोचता है असल में सच बात तो ये है कि मैं नहीं चाहता कि इनको पता लगे ये जो खाना बनाने का सामान है मैं ये अपनी ऑनलाइन पावर से लाता हूँ। इसके बाद मुकोदा खाना तैयार करके इन सबको देता है और ये सब बहुत ही चाव से उस खाने को खाते हैं। इन सबको ये इतना ज्यादा टेस्टी लगता है कि सच में ये वाली डिश भी इन्होंने पहले कभी नहीं खाई होती। ये लोग किसी न किसी बहाने से दूसरी बार खाना मांगते रहते हैं और ये खाना खा के इनको बहुत ज्यादा आराम मिलता है। इनको ऐसा लगता है जैसे इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी है। लेकिन तभी जो मुकोदा होता है अपनी अप्रेजल स्किल को टेस्ट करके, यानी अपनी अप्रेजल स्किल से देखता है इन सबके जो स्टेटस होते हैं और मुकोदा को दिखता है कि मुकोदा के खाने से इन सब की ये जो पावर है ये कुछ हद तक बढ़ चुकी है। इस खाने से इन एडवेंचरर्स को काफी ज्यादा फायदा हुआ होता है, लेकिन इनको ये बात नहीं पता होती। इनको बस बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है। तभी मुकोदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है
अगर किसी को पता चल गया कि मेरे बनाए हुए खाने से लोगों का स्टैमिना और उनकी पावर बढ़ती है तो मेरे लिए मुसीबत हो सकती है। अगर लोगों को पता चल गया ये दूसरी दुनिया का खाना इतना ज्यादा फायदेमंद है तो हो सकता है लोग मुझे बंदी बना लें और मुझसे जबरदस्ती काम करवाएं। ये सच में बहुत ज्यादा बुरा होगा। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं झाड़ियों के पीछे से इन सबको दो आंखें देख रही होती है जो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही होती है। इसके अगले दिन हम देखते हैं ये अपना सफर दोबारा से शुरू कर देते हैं। इसके बाद काफी देर तक चलने के बाद दोबारा से अंधेरा हो जाता है और सामने एक जंगल होता है जहाँ पे ये रुक जाते हैं। और क्योंकि अब ये यहाँ पे रुक चुके हैं तो फिर से अब बारी थी कैंप फायर की, यानी कि खाना बनाने की। तो इस बार मुकोदा कहता है कि मैं वही खाना बनाऊंगा वो जो रेड मीट होती है, यानी कि वो जो जंगली सुअर होता है। तो मुकोदा जो दूसरी दुनिया की रेसिपी होती है उस रेसिपी से इस जो ये जंगली सुअर होता है इसको बनाता है और इन सबको खिलाता है। और इन सबको ये रेसिपी भी बहुत ज्यादा पसंद आती है। सच में इनके होश ही उड़ जाते हैं ये खाना खा के। जिन लोगों को रेड मीट पसंद भी नहीं होता उन लोगों का भी यहाँ पे रेड मीट फेवरेट बन जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक पहाड़ की चोटी पर एक बहुत बड़ा फॉक्स होता है और ये वही फॉक्स होता है जो इनको झाड़ी के पीछे छुप के देख रहा होता है। ये फॉक्स एक स्पेशल टाइप का बीस्ट होता है और तभी हम अचानक से देखते हैं ये फॉक्स मुकोदा के पीछे आ जाता है। लेकिन मुकोदा को नहीं पता होता कि उसके पीछे बीस्ट खड़ा है। लेकिन जो एडवेंचरर होते हैं वो मुकोदा को कहते हैं तुम्हारे पीछे इनकी फटके बिल्कुल 4 हो चुकी होती है इस स्पेशल बीस्ट को देख के। और जैसे ही मुकोदा भी पीछे देखता है तो उसकी भी फटके 4 हो जाती है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में देखा था। ये बीस्ट कहता है इंसानों। और आपको याद ही होगा हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में भी यही देखा था। और इसके बाद हम जो देखते हैं ये जो सारे के सारे एडवेंचरर होते हैं ये पीछे जाके छुप जाते हैं। इन एडवेंचरर्स के कोई भी चांस नहीं होते इस बीस्ट से जीतने के, तो इसलिए ये पतली गली पकड़ के साइड में छुप जाते हैं। तो अब यहाँ पे अकेला बच जाता है मुकोदा। मुकोदा बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। लेकिन तभी वो बीस्ट कहता है मुझे ये खाना खाना है। और मतलब पहले तो मुकोदा बहुत ज्यादा हैरान होता है, उसके बाद मुकोदा थोड़ा सा खुद को संभालता है और मुकोदा उसको खाना लाके देता है, कुछ टुकड़े 4-5 टुकड़े। लेकिन उन टुकड़ों से इस फॉक्स की भूख नहीं बढ़ती। वो कहता है मुझे और चाहिए। इसके बाद मुकोदा कहता है ठीक है मैं बनाता हूँ, प्लीज तुम इंतजार करो। वो कहता है हाँ लेकिन जल्दी बनाओ। इसके बाद मुकोदा काफी सारी बार खाना बनाता है लेकिन इस बीस्ट की भूख शांत नहीं होती। और इसके बाद कई बार और खाना बनाने के बाद आखिरकार इस बीस्ट की भूख शांत होती है। सारा खाना खाने के बाद ये बीस्ट कहता है ये सच में बहुत ही टेस्टी खाना था, इतनी कम मीट से भी मेरा मन भर गया, सच में ये कमाल का खाना था। ये जो मुकोदा होता है वो कहता है क्या इतनी कम मीट, ये साला पूरा सुअर खा गया। इसके बाद जो ये बीस्ट होता है ये मुकोदा को कहता है तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। मुकोदा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मना करने वाला होता है। वो कई बार कोशिश करता है मना करने की, लेकिन इस बीस्ट को देख के उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, तो डर के मारे वो मना नहीं कर पा रहा होता है। और आखिरकार वो इस बीस्ट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही लेता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद ये बीस्ट कहता है अब से मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, अब से मुझे दिन में 3 बार ऐसा खाना खिलाना पड़ेगा तुम्हें। और यार सच में इस मोमेंट में मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मुकोदा के साथ प्रैंक हो चुका है। तो गाइज ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और ये जो एडवेंचरर होते हैं वो मुकोदा को उसकी मंजिल तक पहुंचा चुके होते हैं। और लास्ट में हमें ये भी बताया जाता है ये जो मुकोदा की पावर होती है ऑनलाइन सामान खरीदने की, ये जो पावर होती है यहाँ पे करेंसी चलती है जापान की। और जिस दुनिया में मुकोदा अभी आया है वो दुनिया की करेंसी जापान से काफी महंगी होती है। तो इस वजह से मुकोदा इस दुनिया के पैसों से अच्छा खासा सामान खरीद सकता है ऑनलाइन, जो कि उसे बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा। और यार सच में ये पहला एक ऐसा एनीमे है जहाँ पे फाइटिंग वाइटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे मुकोदा की ये स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। ये बहुत ही ज्यादा कमाल की लग रही है मुझे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यार अब आपसे मिलता हूँ इसके मैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।